Start with lesson 8, the throne of judgment. Throne मतलब सिंहासन, judgment मतलब जब हम किसी का न्याय करते हैं, ठीक है। सो विक्रमादित्य के बारे में स्टोरी है। जो विक्रमादित्य का सिंहासन था वो मिलता है, उसके ऊपर स्टोरी है ये। विक्रमादित्य वॉज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन। उज्जैन एक जगह है, वहाँ का एक बहुत अच्छा राजा था। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस ऑफ हिज टाइम। मतलब कि वो एक बहुत अच्छा न्यायाधीश था अपने समय में। नो ईविल डूअर could ever escape punishment at his hands। और कोई भी जो बुरे काम करता है वो उसके हाथ से भाग नहीं पाता था। He could decide even the most difficult cases wisely। और चाहे जितने से जितना कठिन बात हो, उस बात को वो बहुत अच्छे से डिस्कस करता था और डिसाइड करता था कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। बट नथिंग इज़ इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब जो हमेशा के लिए जीवित रहता है। तो कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है इस दुनिया में जो इमॉर्टल है। As the time passed, the king passed away and his palace lay in ruins। तो जैसे समय गुजरा तो जो राजा था वो उसकी भी डेथ हो गई और जो उसका महल था वो अब क्या है, खंडर हो चुका है। ruins मतलब जो बची कुची दीवारें थी बस। People almost forgot him। और लोग उसको भूल गए थे उस राजा को। The world knew nothing about the matter till an incident took place। और दुनिया को उस राजा के वाइज डिसीजंस के बारे में कुछ नहीं पता था जब तक एक घटना नहीं होती है। One day, two shepherd boys were quarreling on something। एक समय की बात है कि दो चरवाहा लड़के क्वारल मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे थे किसी बात में। Seeing this, a third boy did something strange। और ये चीज़ देख के जो तीसरा लड़का था उसने कुछ अद्भुत चीज़ करी। He climbed the top of a mount and declared that he was a judge। वहाँ पर एक टीला था, वहाँ पर वो बैठ जाता है वो तीसरा लड़का और बोलता है कि मैं जज हूँ, मैं तुम दोनों की देखता हूँ कि कौन गलत है कौन सही है, न्याय करूँगा। The quarreling boys put their cases before him। और जो दो लड़के झगड़ रहे थे वो अपनी अपनी बात उसके सामने रखते हैं। The young judge listened to their arguments and surprisingly passed a fair and wise judgment। और जो यंग लड़का था, जज कर रहा था जो, वो उनकी बात सुनता है और उसकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स जो भी था उसको बहुत अच्छे से फेयर और वाइज जजमेंट वो उन लोगों को देता है। When Raja Bhoj of Malwa heard about it, he dug the place and found a beautiful throne of marble under the stones। राजा भोज जो मालवा का राजा था, उसको जब पता चलता है इस बारे में तो वो उस जगह को वो खुदवाता है और वहाँ पर उसको क्या मिलता है, एक बहुत सुंदर मार्बल से बना हुआ सिंहासन उस पत्थरों के नीचे छुपा हुआ था। It rested on the shoulders of 32 stone angels। कितने एंजल्स थे? 32 स्टोन एंजल्स थे, पत्थर से बने हुए स्वर्गदूत थे जिनके सर के ऊपर वो सिंहासन था। राजा भोज wanted to achieve name and fame like विक्रमादित्य। और राजा भोज विक्रमादित्य की तरह नाम और शोहरत कमाना चाहता था। So he fasted and prayed for 3 days। और तो वो क्या करता है, 3 दिन तक वो फास्टिंग और प्रार्थना करता है। एंड ऑन द 4th डे ट्राई टू सिट ऑन इट। और 4th दिन वो क्या करता है, उस थ्रोन में सिंहासन में बैठने की कोशिश करता है। बट वन ऑफ द एंजल सेड टू हिम। लेकिन उनमें से एक एंजल जो होता है वो उससे कुछ कहता है, आर यू वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन इट। क्या तुम इस लायक हो इस थ्रोन में बैठने के? डिड यू नेवर डिज़ायर टू कॉन्कर अदर किंगडम्स एंड रूल ओवर देम। क्या तुम्हारी कभी इच्छा हुई है कि तुम दूसरे राज्य को जीत जाओ और उसके ऊपर तुम राज्य करो? द किंग सेड, आई हैव डिज़ायर्ड सो एंड आई एम नॉट वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन। तो राजा बोलता है, हाँ मैंने ऐसी इच्छा करी है और इसलिए मैं इस
थ्रोन पे बैठने लायक नहीं हूँ। द एंजल फ्लू अवे आफ्टर ही एडवाइज द किंग टू फास्ट एंड प्रे फॉर अनदर 3 days। तो एंजल बोलता है 3 दिन के लिए फिर से दुआ और फास्टिंग रखो, और ऐसा बोल के वो एंजल उड़ जाता है। The king fasted and prayed for another 3 days and then came to sit on the throne। फिर राजा फिर से 3 दिन के लिए दुआ और व्रत रखता है और तीसरे दिन वो फिर आता है उस थ्रोन में बैठने के लिए। बट देन वन मोर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम। पर जैसे ही वो बैठने वाला था तो उनमें से जो 32 स्टोन एंजल्स थे उसमें से एक फिर बोल उठता है, ओ किंग, हैव यू नेवर डिज़ायर टू गेट अनदर मैन्स वेल्थ। क्या तुमने ऐसी इच्छा रखी है कि तुम हमारे पास उस दूसरे व्यक्ति का जो खजाना है वो तुम्हारा हो जाए। द किंग सेड, आई हैव ऑलवेज डन सो। राजा बोलता है कि मैंने हमेशा ऐसा किया है। आई एम नॉट वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन दिस थ्रोन। और इसलिए मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इस सिंहासन पर बैठूँ। देन फास्ट एंड प्रे फॉर अनदर 3 days सेड द एंजल एंड फ्लू अवे। तो वो एंजल बोलता है कि फिर से तुम 3 दिन तक प्रार्थना और व्रत रखो, फास्ट करो, और ऐसा बोल के वो दूसरा एंजल होता है वो भी उड़ जाता है। इन दिस वे 96 days पास्ट। और ऐसे करते करते 96 दिन निकल जाते हैं। ड्यूरिंग दीज डेज 31 ऑफ द एंजल्स केम टू इंटरव्यू द किंग। और ये ऐसे करने में 31 एंजल्स आते हैं किंग को पूछने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए। और ईच ऑफ देम आस्क्ड द किंग a question, and every time the king said he was not worthy of sitting on विक्रमादित्या's throne। और हर एक एंजल विक्रमादित्य से एक क्वेश्चन पूछता था और विक्रमादित्य के पास सिर्फ एक ही उत्तर रहता था कि वो इस लायक नहीं है कि वो उस सिंहासन पे बैठे। Now only one angel was left। The king thought this angel will let him sit on the throne। अब क्या है, सिर्फ एक एंजल बचा रहता है, तो राजा सोचता है कि शायद ये एंजल मुझे इस थ्रोन में बैठने देगा। But the angel asked, O king, is your heart as pure as the heart of the shepherd boy who sat on the mount। तो वो बोलता है कि आपका दिल उस चरवाहा की तरह है, शुद्ध है जो उस टीले पे बैठा था। इफ़ इट इज सो यू आर वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन विक्रमादित्य थ्रोन। और अगर ऐसा है तो आप इस सिंहासन में बैठ सकते हैं। द किंग थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड। राजा 1 मिनट को सोचता है और बोलता है, नो इट इज़ नॉट। कि वो बोलता है कि नहीं, मेरा दिल इतना साफ नहीं है। आई एम नॉट वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य। और मैं उस सिंहासन में बैठने लायक नहीं हूँ। द एंजल हर्ड द किंग्स रिप्लाई एंड फ्लू अवे विद द थ्रोन ऑफ मार्बल ऑन हिज हेड। तो जो एंजल होता है वो विक्रमादित्य का उत्तर सुनता है और वो उस सिंहासन को अपने सर पे उठा के चले जाता है। सो ये स्टोरी थी किसकी, वाइज जजमेंट की, विक्रमादित्य की। ये क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। हु वॉज विक्रमादित्य? विक्रमादित्य वॉज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन। वॉट वॉज ही फेमस फॉर? किस चीज़ के लिए वो जाना जाता था? ही वॉज फेमस फॉर हिज वाइज डिसीजन एंड फेयर जजमेंट। हु वॉन्टेड टू सिट ऑन विक्रमादित्य's थ्रोन एंड वाई? कौन बैठना चाहता था उस थ्रोन पर और क्यों? राजा भोज बैठना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो नेम और फेम कमाना चाहता था विक्रमादित्य की तरह। What was the question put by first angel? पहला एंजल क्या क्वेश्चन पूछता है कि ever wish to conquer other kingdoms and rule over them? कि क्या आपने दूसरे राज्य को जीत के उस पर रूल करना चाहा? Why did the last angel flew away with the throne? जो आखिरी एंजल था वो क्यों उस थ्रोन को लेके भाग जाता है, उड़ जाता है? लास्ट एंजल क्यों फाड़ता है? क्योंकि राजा भोज अपने आप को वर्दी इनफ नहीं समझते थे कि उस पर वो बैठे। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। ये चैप्टर जो मैं आपको भेजती हूँ PDF पे, उसको रीड करोगे तो अपने आप आपको इसकी ब्लैंक्स मिल जाएंगे। So one day 2 dash boys were quarreling. Raja Bhoj of Dash heard about the throne. There were Dash angels who asked the questions. Dash was the king of Ujjain. So ये आप कर लेना, साथ में इसके वर्ड मीनिंग्स रहेंगे। ये सब आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं और वेडनेसडे तक मुझे सब लोग अपना काम सबमिट करेंगे, वरना मेरे को कॉल करना पड़ेगा आपके पेरेंट्स को।